दोस्तों, मौत एक शाश्वत सत्य है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अमेज़न के जेफ बेजोस, गूगल के लैरी पेज और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी इससे अछूते नहीं हैं। दुनिया के सबसे अमीरों में शुमार इन जैसे 14 बिलियनियर्स ने हमेशा जीवित रहने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर अरबों रुपए लगाए हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहे अमेरिकी एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन को शुरुआती सक्सेस मिली है। 45 साल के ब्रायन ने दावा किया है कि उन्होंने महज 7 महीने में अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटा ली है। इस रिवर्स एजिंग के बाद अब उनका दिल 37 साल का, स्किन 28 साल और फेफड़े 18 साल के शख्स जैसे हो गए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रायन जॉनसन के वापस जवान होने का राज, मौत को टालने के एक्सपेरिमेंट और उनमें शामिल लोगों की पूरी कहानी को। दोस्तों, किसी भी जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल या कोशिका से होती है, जिसे एग कहते हैं। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है। इसी तरह 2 से 4 और यह क्रम चलता रहता है। इसे सेल साइकिल कहते हैं। कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ये टिश्यू मिलकर शरीर का एक अंग बनाते हैं। कई अंग मिलकर शरीर को जिंदा रखते हैं। एक फिट बॉडी में 37.2 खरब सेल्स होते हैं। ह्यूमन सेल्स सिर्फ 50 बार ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए एक उम्र के बाद सेल साइकिल में डिस्टर्बेंस पैदा होने लगती है। एजिंग पर हुई अब तक की रिसर्च के मुताबिक सेल साइकिल में डिस्टर्बेंस बुढ़ापे की प्रमुख वजहों में से एक है। एक थ्योरी के मुताबिक अगर इन सेल्स की एक्टिविटी पर किसी तरह कंट्रोल किया जा सके तो इंसान की उम्र घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब होमो डेयर्स में लिखा है कि वैज्ञानिकों के लिए मौत शरीर के सिस्टम में आने वाली एक तकनीकी खामी है, जिसकी वजह से शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक इस तकनीकी खामी को लैब में सही करने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे मृत्यु को टाला जा सके। दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च लैब में एक बूढ़े अंधे चूहे ने फिर से अपनी आंखों की रोशनी पा ली। उसका ब्रेन एक वयस्क चूहे जितना स्मार्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट 12 जनवरी 2023 को एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ। एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर सिंकलेयर के मुताबिक हमने बूढ़े चूहे से जवान होने और समय से पहले बूढ़ा करने वाले राज को खोज निकाला है। हमने एक राज खोजा है जिससे ना सिर्फ रिवर्स एजिंग की जा सकती है, बल्कि समय से पहले उम्र बढ़ाई भी जा सकती है। हमारे शरीर में जवानी के समय की एक बैकअप कॉपी मौजूद होती है, जिसे ट्रिगर करके हम वापस जवान हो सकते हैं। दोस्तों, एपिजीनोम वो स्विच है जिसके जरिए जीव के जवानी की स्विच को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। हालांकि रिवर्स एजिंग का ये एक्सपेरिमेंट कुछ चूहों पर ही किया गया है। इंसानों पर ये कितना कारगर साबित होगा, इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, 45 साल के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन चाहते हैं कि उनका दिल, दिमाग, फेफड़े, लीवर, किडनी, दांत, स्किन, बाल और अन्य ऑर्गन 18 साल जैसे हो जाएं। इसके लिए उन्होंने 7 महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके बाद वो वीगन डाइट पर हैं और दिन भर में सिर्फ 1977 कैलोरी ही खाते हैं, जिसके जरिए वह सुबह तय समय पर उठते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं और जमकर एक्सरसाइज करते हैं, और इन सब के बाद रात तय समय पर सोते हैं और उससे 2 घंटे पहले ब्लू लाइट हटाने वाला चश्मा पहनते हैं। हर महीने उन्हें दर्जनों मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इनमें से कुछ काफ़ी दर्दनाक होते हैं। दोस्तों, ब्रायन जॉनसन के इस प्रोजेक्ट का नाम ब्लूप्रिंट और 30 डॉक्टर की टीम इसकी देखरेख करती है। ब्रायन जॉनसन पर एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे डॉक्टर ओलिवर जॉन मैन का दावा है कि वो रिवर्स एजिंग में कामयाब हो गए हैं। सिर्फ 7 महीने में ही उनका दिल 37 साल का, स्किन 28 साल और फेफड़े 18 साल के शख्स जैसे हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर हर साल करीब 16 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस एक्सपेरिमेंट से उनके सेल्स एक्टिविटी में कैसे बदलाव हो रहा है, इस पर अभी तक कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। दोस्तों, P&S इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रिवर्स एजिंग का मार्केट $191 बिलियन यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है। यह 2030 तक बढ़कर $421 बिलियन यानी करीब 35 लाख करोड़ का हो जाएगा। रिवर्स एजिंग इंडस्ट्री में दांव लगाने वाले
जॉनसन अकेले नहीं हैं। बायोलॉजिकल उम्र रोकने या उसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई अरबपति खूब पैसा लगा चुके हैं और आगे लगा रहे हैं, जिनमें पहला नाम है लैरी पेज, जो कि गूगल के को-फाउंडर हैं। 2013 में कैलिफोर्निया लाइफ नाम से एक कंपनी लॉन्च की गई, जिसे कैलिको लैब्स भी कहते हैं। इसका काम उम्र से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए दवाएं डेवलप करना और बढ़ती उम्र पर रिसर्च करना है। करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद रिवर्स एजिंग में कैलिको लैब्स ने कोई खास सफलता हासिल नहीं की है। इसके बाद दूसरा नाम है सर्गी ब्रिन, जो कि गूगल के को-फाउंडर हैं। 2008 में अनाउंस किया गया कि वो पार्किंसन से पीड़ित हैं, जिसमें ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगती है। इसके बाद उन्होंने निजी तौर पर एंटी एजिंग सेल्स पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जो उम्र रोकने पर काम कर रही हैं। इसके बाद नाम आता है मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। 2015 में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने मार्क जुकरबर्ग से पूछा कि वो विज्ञान से किस बड़े प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। जुकरबर्ग कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि हम कैसे हमेशा जिंदा रह सकते हैं, हम सभी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं, मस्तिष्क कैसे काम करता है, आदमी सीखता कैसे है, इसके पीछे क्या साइंस है। इन सवालों की दिशा में बेहतर एक्सप्लेनेशन देने वाले वैज्ञानिकों को $3 मिलियन का प्राइज मिलता है, जिसे जुकरबर्ग भी फंड करते हैं। दोस्तों, कई ऐसे बिलियनर्स हैं जो मौत को टालने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस ने एल्टोस लैब में निवेश किया है, जो सेल की हेल्थ और सेलुलर प्रोग्रामिंग के जरिए रोग, चोट और जीवन भर होने वाली अक्षमताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। 2022 में लॉन्च हुई यह कंपनी फिलहाल यूएस और यूके में काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में कैम्ब्रिज, यूके और जापान में भी इस कंपनी को लॉन्च किया जाएगा। एल्टोस लैब्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के एक बड़े कैडर को हैंडसम सैलरी का लालच देकर भर्ती करा रहा है। अब तक $3 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग मिल चुकी है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है पीटर थियल, जो कि एक टेक बिलियनर हैं, जिन्होंने एंटी एजिंग पर काम कर रही कई कंपनियों पर करोड़ों रुपए लगा रखा है, जैसे यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी, जो एजिंग सेल्स को टारगेट करने वाली दवाएं बनाती है। इसके बाद पीटर थियल ने मैथुसेला फाउंडेशन को $7 मिलियन दिए हैं, जो टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिंग मेडिसिन के जरिए बढ़ती उम्र रोकने के लिए काम करती है। इसके बाद पीटर थियल अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन के साथ भी साइन अप कर चुके हैं। साथ ही थियल फाउंडेशन के जरिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में भी इन्होंने निवेश किया है। इसके बाद नंबर आता है लैरी एलिसन का, जो कि ओरेकल के फाउंडर हैं। लैरी ने 1997 में इंसानी मौत टालने के लिए एलिसन मेडिकल फाउंडेशन बनाया, जो उम्र संबंधित बीमारियों और लाइफ स्पैन पर काम करता था। 2013 में फाउंडेशन ने नई एंटी एजिंग रिसर्च पर पैसे लगाने बंद कर दिए, लेकिन अब तक $430 मिलियन खर्च किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में एलिसन एंटी एजिंग पर काम करना पूरी तरह से बंद कर कोविड पर फोकस करने लगे थे। दोस्तों, रिवर्स एजिंग के एक्सपेरिमेंट कभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। इससे पहले करीब 2000 साल पहले चीनी शासक किन शी हुआंग एक स्पेशल ड्रिंक पिया करते थे, जिसमें पारा मिला होता था। हुआंग का विश्वास था कि ये ड्रिंक पीने से वो हमेशा जवान बने रहेंगे, यानी अमर हो जाएंगे, लेकिन 49 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। करीब 1600 साल पहले पूर्वी जिन राजवंश के सम्राट सीमा ने अमरता पाने के लिए केमिकल फॉर्मूले से तैयार गोली खा ली, लेकिन अमर होने के बजाय वह बीमार पड़ गए और सिंहासन छोड़ना पड़ा। 4 साल के भीतर उनकी मौत हो गई। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में हंगरी की महारानी एलिजाबेथ बाथरी ने हमेशा जवान बने रहने के लिए एक विभत्स तरीका अपनाया। उन्हें किसने सुझाव दिया कि वे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने पर वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। इसके बाद उन्होंने 1585 से 1610 के बीच 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से नहाया। 21 अगस्त 1614 को 50 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में मॉरिशस के फेमस फिजियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन सेलवर्ड ने बढ़ती उम्र को रोकने के लिए एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदरों के टेस्टिकल्स को बुजुर्गों के निजी अंगों पर लगाना शुरू किया। उनके थ्योरी के अनुसार इससे किसी भी आदमी की उम्र 30 साल तक कम की जा सकती है, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र उनकी एक किताब में भी किया गया है। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन,
क्या मौत को टाला जा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए 2 रिसर्च की गई। पहली रिसर्च में साल 2022 में एपिजेनेटिक्स रिसर्च प्रोग्राम के तहत की गई एक ऐसी ही स्टडी में दावा किया गया था कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसा मेथड खोज निकाला है जिससे ह्यूमन स्किन सेल्स की उम्र को 30 साल तक रिवर्स किया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की बायोलॉजिकल उम्र 70 है तो उसकी स्किन 40 साल के वयस्क की तरह हो सकती है। रिसर्च टीम में शामिल प्रोफेसर वुल्फ रीक के मुताबिक जिस तरह स्किन सेल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल किया गया है उसी तरह अगर दूसरे ऑर्गन के सेल्स को कंट्रोल किया जाए तो मौत टाली जा सकती है और इस पर काम जारी है। दूसरी रिसर्च के मुताबिक साल 2017 में हुए एक रिसर्च के बाद प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जीवों में बढ़ती उम्र को रोकना असंभव है, यानी उनकी मौत होना निश्चित है। स्टडी के मुताबिक सेल्स की फंक्शनिंग को जबरन कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो उसकी मौत कैंसर जैसी बीमारी से हो सकती है। दोस्तों, अंत में कंक्लूजन निकाले बिना मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि रिवर्स एजिंग या फिर मौत को टाला जा सकता है या नहीं। अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।